जिंदगी कभी कभी इतनी बेरहम हो जाती है कि इंसान खुद से पूछ बैठता है, अब जीने का क्या सार है। ये कहानी है एक बुजुर्ग दंपति की, जिनके जीवन का सारांश उनके बेटे में छिपा था। लेकिन जब वह सहारा भी छिन गया तो उनकी सांसें और जीवन दोनों अधर में लटक गए। कहानी शुरू होती है प्रोफेसर प्रसाद और उनकी पत्नी पार्वती से। दोनों मुंबई में रहते हैं। उनका इकलौता बेटा अखिलेश अमेरिका में नौकरी करता है। हर दिन सुबह होते ही दोनों की उम्मीदें उसी बेटे के खत या फ़ोन कॉल से शुरू होती हैं। लेकिन एक दिन अचानक उनके घर पर एक टेलीग्राम आता है। उसमें लिखा होता है, आपका बेटा न्यूयॉर्क में मार दिया गया। ये वाक्य उनके पूरे अस्तित्व को हिला देता है। अखिलेश की मौत ने पार्वती की आंखों की रोशनी छीन ली। वह अब भी मानने को तैयार नहीं कि उसका बेटा नहीं रहा। वहीं प्रोफेसर प्रसाद अंदर से टूट चुके हैं। वह समझ ही नहीं पाते कि पत्नी को कैसे संभालें और खुद को कैसे जीवित रखें। अखिलेश का शव भारत लाने के लिए सरकारी चक्कर शुरू होते हैं। छोटे छोटे कामों के लिए उन्हें बड़े अफसरों और भ्रष्ट सिस्टम का सामना करना पड़ता है। हर जगह रिश्वत, हर जगह बेरुखी। एक बूढ़ा बाप अपने बेटे की अस्थियां अपने देश में लाना चाहता है, लेकिन यह भी आसान नहीं। घर अब वीरान है, दीवारें सूनी हैं। पार्वती अब भी पूजा करती है, बेटे के लौट आने की राह देखती है। प्रसाद कई बार सोचते हैं कि जीवन का अब कोई अर्थ नहीं रहा। वह मौत को गले लगाने के बारे में भी सोचते हैं। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में आती है एक नई किरदार, सुहासिनी। सुहासिनी मुले, अलका कुबल, एक युवा लड़की जो उनके घर में किराए पर रहने आती है। सुहासिनी अकेली नहीं, बल्कि अपने प्रेमी विलास मदन जैन के बच्चे को जन्म देने वाली है। लेकिन विलास एक बिगड़ैल नेता का बेटा है और उसने उसे अपनाने से साफ मना कर दिया है।